नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि ये चैप्टर क्लास 9 का हिस्ट्री का है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लुइस 16 के कांडों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या कांड किए थे। और ये फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, क्या फ्रेंच में रेवोल्यूशन कैसे आया था। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली हेडिंग थी जो 14 जुलाई 1789 को। ये 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल फोर्ट था फ्रांस में। वहाँ पे बहुत से पीपल फ्रांस की वहाँ पे जाके अटैक किए थे और वहाँ बस्टाइल फोर्ट को तहस नहस कर दिए थे। तो ये था, मैनी पीपल अटैक्ड ऑन द बस्टाइल फोर्ट एंड डिस्ट्रॉय द बस्टाइल। और बस्टाइल जेल भी था, वहाँ के कैदी भी छूट गए थे जब बस्टाइल पे अटैक हुआ था। तो वहाँ पे पीपल बहुत सारे अटैक किए थे। तो ये किस लिए अटैक किए थे, अब हम पढ़ेंगे आगे क्यों अटैक किए थे। तो आगे पढ़ेंगे। तो था लुइस 16 बिलोंग विथ बार्बन फैमिली। वो बार्बन फैमिली से बिलोंग करता था लुइस 16। ही मैरिड विथ मारिया इन 1774। उसने मारिया से शादी की थी 1774 में। ये सब था लुइस 16 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाई वॉज इम्पटी ट्रेजेडी, क्योंकि ये वाई ऑफ इम्पटी ट्रेजेडी इन फ्रांस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर का एग्जाम में छपते रहते हैं। और ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको पक्का ये आने वाला है एग्जाम में। आप देखिए क्या है। तो फर्स्ट वार, फ्रांस को बहुत वार पसंद है। वो लोग लड़ाई करना ज़्यादा जानते थे। तो लोग दूसरे देशों से उन लोग की लड़ाई चलती है। जब वार होगा तो उसमें पैसा भी खर्च होगा। जब पैसा खर्च होगा तो इम्पटी ट्रेजेडी होगी। तो जब इम्पटी ट्रेजेडी होगी तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। अब था मेंटेनिंग द वर्साइल प्लेस। फ्रांस में एक बहुत खूबसूरत पैलेस था जिसका नाम था वर्साइल। और वहाँ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था। तो वहाँ पे मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा, तो मेंटेनिंग द वर्साइल प्लेस पे भी वहाँ पे पैसा लगने लगा था। तो इम्पटी ट्रेजेडी का ये भी रीजन हो गया था कि इम्पटी ट्रेजेडी वाज इम्पटी। अब तीसरी पॉइंट इसमें, इंडिपेंडेंट 30 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। 30 कॉलोनी अमेरिका की ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल थी। तो फ्रांस ने उसे इंडिपेंडेंस कराया 13 मिलियन लूर से। और लूर वहाँ की करेंसी थी फ्रांस की। तो जब 13 मिलियन, तब जब लूर से पैसा कम करवाया, तो कॉलोनी को मुक्त करवाया, इंडिपेंडेंस करवाया, तो पैसा खर्च हो गया उसमें भी। तो उसमें भी पैसा खर्च होने के बाद तो इम्पटी ट्रेजेडी का एक और रीजन मिल था कि इम्पटी ट्रेजेडी और 10% लोन, मतलब जो फ्रांस के पीपल थे उन लोग लोन दिए थे गवर्नमेंट को। तो जब वो लोग लोन ले रहे थे 10% इंटरेस्ट पे ले रहे थे। तो पैसा और ले रहे थे। तो ये भी कारण था कि इम्पटी ट्रेजेडी के कारण ये भी था। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट, कि गवर्नमेंट को अदर भी फैसिलिटीज़ का यूज़ करना, जैसे हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी फैसिलिटी यूज़ करनी होती थी। तो उसमें भी पैसा ही ख़त्म होता था। तो अब पढ़ते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस डिवाइड टू 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड क्लर्जी। फर्स्ट स्टेज क्लर्जी लोग आते थे। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी थे, फिर दूसरे स्टेज में नोबेलिटी, और थर्ड स्टेज में मर्चेंट, पीजेंट्स, फार्मर एक्सेट्रा। ये सब उसमें फ्रांस की सोसाइटी थी। ऐसे ही फ्रांस की सोसाइटी थी। और कुछ प्रिविलेजेस मिलता था इन लोग को, सम प्रिविलेजेस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपुल। कैसे उन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन लोग को नो टैक्स। और थर्ड स्टेट पीपुल फॉर वर्क फॉर दे, मतलब थर्ड स्टेट पीपुल के घर पे जाके काम भी करते थे। तो और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपुल थर्ड स्टेट से टैक्स भी लेते थे। और वहाँ पे दो टाइप के टैक्स थे वहाँ पे। एक था थाइस टैक्स था, और दूसरा था टैली।
टैली डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट। और यहाँ पे थाइस 10% हार्वेस्ट से पेड होता था, जो फार्मर के 10% हार्वेस्ट, मतलब जो फार्मर लोग काम करते थे उसका जो प्रोडक्शन बेचते थे तो उससे उसके 10% से उन्हें पे करना पड़ता था टैक्स को, थाइस। और फिर जब two types of taxes that I told you, that France population of France 1750 में 23 मिलियन एंड 1789 में 28 मिलियन। जब 1750 में 23 मिलियन, इन 1728 28 मिलियन, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वहाँ पे खाने की फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए थी। जब खाने की फैसिलिटी थी तो वहाँ पे खाना मिल नहीं रहा था। इसके कारण फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये है कि बेसिक थिंग्स डेंजर, मतलब फूड एंड अदर पीपुल आर नॉट मीट दिस कॉस्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब खाने की कमी हो जाना, यही इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाती थी। अब चलते हैं फिर जब ये सब बढ़ गया, फूड प्राइस भी बढ़ गई, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, खाने की कमी हो गई, तो वहाँ पे टैक्स भी बढ़ा दिया गया, फूड की प्राइस भी ज़्यादा कर दी गई। जब फूड टैक्स बढ़ा दिया गया तो पीपुल ऑफ फ्रांस ने बहुत वो किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किस लिए किया था? जब टैक्स के ज़्यादा पैसा लगा, फूड का ज़्यादा पैसा लगा, तो जब इतना सब ज़्यादा पैसा लग रहा था तो वहाँ के पीपुल तंग आ गए थे इससे, तो वहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट में उनका साथ फिलोसफर ने दिया। फिलोसफर कौन कौन से थे? जीन जैक्विस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी। और वो ही टोल्ड दैट पॉलिटिकल पर्सन हैव लिसन द हेड ऑफ पीपुल, मतलब वो लोग बोले थे जो पॉलिटिकल पर्सन हो आदमियों की सुना करें, मतलब पीपुल की सुने, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनकी सुननी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी। फिर जॉन लॉकी एक फिलोसफर थे। जॉन लॉकी ने बोला था उन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने भी बुक लिखी थी। ही टोल्ड दैट मोनार्ची इज बैड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो बताया था कि मोनार्ची सही टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, इसे हटाना चाहिए और ये गलत डिसीजन लेती है। तो ये सबने भाषण दिया था, तो मोंटेस्क्यू भी आके उसमें भी भाषण देना स्टार्ट कर दिए थे। मोंटेस्क्यू थर्ड फिलोसफर थे वहाँ के फ्रांस के। तो उन्होंने कहा था कि ही टोल्ड दैट पावर हैव 3 ब्रांचेस, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पावर 3 ब्रांच में डिवाइड करनी चाहिए। कौन कौन सी? आपने पढ़ाई हो गवर्नमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने बताया था कि लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। उन्होंने बोला था कि इतने टाइप की पावर डिवाइड होनी चाहिए, तो उन्होंने इसे किया था। फिर जब ये सब करने लगे तो फिर तब लुईस 16 ने जनरल मीटिंग हेल्ड की। तो उसमें से जब लुईस 16 जनरल मीटिंग हेल्ड की तो वहाँ से तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 मेंबर आए जो कि बैठे थे, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर आए थे जो पीछे की साइड में खड़े थे। और स्टेट जनरल की मीटिंग में सिर्फ किंग को रहती है, तो उन्होंने बस लुईस ने 16 ने वो रखा था, जनरल मीटिंग रखा था। फिर 5 मई 1789 को लुईस हेल्ड द मीटिंग द प्लेस वर्साइल, उन्होंने वर्साइल पे मीटिंग रखी थी। तो वर्साइल वहाँ पे प्लेस जो उन्होंने मेंटेन कर रहे थे, उसे पैसा लग रहा था, वही वर्साइल प्लेस पे हुआ था। फिर जब आए थे तो थर्ड स्टेट कुछ एडवांटेज चाहता था।